अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है नया वर्ष सना के ब्लॉग में। जी, जैसे कि सर मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों कि हमारी जो सास है, इतने दिन से हम व्लॉग्स इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम आईडी हमारी NS Official 03 नायब सना। तो जैसे कि हम मैरिड कपल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अभी हमारी 2 जून को ही शादी हुई है, जिस वजह से इस वजह से इतनी जल्दी शादी हो गई है क्योंकि जो मेरी सासू माँ है उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और जो मेरे ननद है उनकी और हमारी साथ में शादी हुई है। और ऐसा है कि तबीयत इस वजह से रीज़न से ख़राब थी, जैसे कि उनको स्टार्टिंग में बताया गया था कि वो पहले उनको अल्सर बोल रहे थे। वो इतने दिन से सिर्फ कंटिन्यू फैमिली डॉक्टर यहाँ की, जैसे कि अंकोला में मेरी शादी हुई है, मैं बॉम्बे से बिलोंगिंग हूँ, और जैसे ये मेरे शौहर है नायब सैयद। तो जैसे कि अभी हमारी रिसेंटली शादी हुई है, और मेरे सासू माँ का ऐसा है कि उनको अल्सर बताया गया था। फिर हम यहाँ पे छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज किए, उनको खाना खाने नहीं जम रहा था। तो हम ये सोचे कि क्यों नहीं जम रहा है, क्या रीज़न है, पता नहीं चल पा रहा था। तो हम लोग ने ऐसा किया कि थोड़ा अच्छे स्पेशलिस्ट को बताने के लिए पहले हम लोग ने यहाँ पे मैंगलोर में गए। यहाँ से मैंगलोर अंकोले टू मैंगलोर गए। मैंगलोर में जाके उनका ना चेकअप कराया। जैसे कि उनको ना हार्ट का पहले से था, हार्ट का उनका मतलब हो गया है, टेस्ट वेस्ट सब हो गया है, तो वो उनका गोली वोली सब चालू थी ऐसा है। तो इस वजह से वही डॉक्टर के पास वहाँ पे हम गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बताया कि मतलब ऐसा है कि उनको चेकअप हम लोग ने एक बार करा कि उनको ऐसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, किस रीज़न से वो खाना नहीं खा पा रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनकी जो ज़ुबान के ना नीचे साइड में ना कुछ छाला हो गया था। तो छाले की वजह से वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा पा रहे थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे, जैसे कि सिर्फ लिक्विड चल रहा था उनका ऐसा। तो जिस रीज़न से बहुत परेशानी आ रही थी, तो वहाँ जाके डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट को हम लोग ने बताया। तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप डेंटल को बताइए। तो वहाँ पे हम लोग ने फिर डेंटल को बताया। डेंटल को बताने के बाद में डेंटल से जो है चेकअप वेकअप हो गया। फिर उन्होंने चेकअप किया उनका अच्छे से। उन्होंने बोला एक बार आपका ना वो एक्सरे निकाल के देखते कि शायद वो दांत में पर्स भरा है ये ऐसा। तो हम लोग ने क्या किए, मैं जैसे कि मतलब शादी से पहले मेरे जो सासू मॉम है वो मतलब हमारा मतलब रिश्ते में ही है। तो इस वजह से मैं, मेरे मम्मी डैडी, हम लोग तीनों आए थे बॉम्बे टू मैंगलोर आए थे। फिर वहाँ पे जाके और मेरे शौहर और मेरी मम्मी, जो जौहर की मम्मी है वो मेरी मम्मी, उनका जाके वहाँ पे चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद जैसे कि डेंटल को बताया गया, डेंटल से हम लोग ने बात की है। तो उन्होंने बोला कि 90% तो उनको कैंसर लग रहा है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा परेशान हो गए। इस वजह से भागम दौड़ी ये सब बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो हम लोग को श्योर नहीं था कि 90% है ही, कैंसर है ही बोल के। तो उन्होंने क्या बोला कि एक काम कीजिए, आप डॉक्टर छात्रे को बताइए, वहाँ से एक 10 मिनट्स की दूरी पे ही है और दूसरा डेंटल चेकअप जो और स्पेशलिस्ट है। तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मतलब 100% बता दिया हमें। फिर वहाँ से जाने के बाद फिर हम घर पे आए रिटर्न। उनको बताए नहीं हम, क्योंकि ऐसा है कि कैंसर पेशेंट को ना कभी भी ना उनका ना इलाज के बारे में मतलब जो उनको परेशानी है उनको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं। इस वजह से उनको कुछ भी मत बताइए। और ऐसा है कि फिर वहाँ से हम डायरेक्ट घर पे आए। फिर जो घर पे मेरे अब्बू मतलब इनके मेरे शौहर के अब्बू हैं, फुप्पू रहते हैं हमारे साथ में, और नानी रहते हैं। तो उन लोग के साथ में मतलब उनको सबको बताया गया कि इनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, फिर भी श्योर नहीं है। तो डॉक्टर ने फिर हम लोग को मैंगलोर में, हम लोग 1 मंथ्स बाद फिर हमको डॉक्टर ने एक अपॉइंटमेंट दिया। तो हम वहाँ पे गए। जैसे कि मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं थी बॉम्बे में, और मेरे शौहर गए, उनकी खाला साथ में और उनकी नानी, ये लोग 3 लोग गए थे। वहाँ पे जाके उन्होंने चेकअप किए। मैंगलोर मंगना पोया बोल के एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट है। वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, बट वहाँ पे बोला गया कि स्पेशलिस्ट है, आप वहाँ पे जाइए। तो वहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट्स रहते हैं, साइंस के स्टूडेंट रहते हैं, उन्होंने चेक किया। एक 9 बजे से लेके एक 4-5 घंटे का वो उन्होंने चेकअप किए। उस वजह से उन्होंने बोला कि अभी इनको कुछ तकलीफ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ऐसा उन्होंने बोल के भेजे। तो इस रीज़न से जैसे कि यहाँ पे घर में सब खुश हो गए, क्या रहे अल्लाह का शुक्र है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी तकलीफ़ नहीं हो रही है। इस वजह से तो अब
मतलब एक मन चले गया, फिर भी उनको खाने के लिए तकलीफ़ हो रही है, फिर भी वो खा नहीं पा रहे, सिर्फ लिक्विड। इंसान को मतलब लिक्विड से भी थोड़ा परेशानी हो जाती है, इंसान को पेट को खाना तो ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैंने फिर इनको सजेस्ट किया, मैंने बोला एक बार, फिर डॉक्टर ने बोला उनको कि बायोसेफ्टी टेस्ट कराइए आप, तो पता चलेगा। जैसे कि उनको ज़ुबान के एकदम नीचे था, तो एकदम छाला हो गया था, तो पता नहीं चल रहा था ये क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और ज़ुबान उठा के मतलब उठाने भी नहीं जम रहा था उनको दर्द की वजह से। तो फिर हम लोग ने बायोसेफ्टी टेस्ट कराया, बायोसेफ्टी टेस्ट में 100% कैंसर बताया उनको। और फिर मेरे शौहर ने उनको मतलब दूसरे दिन ही फटाफट जाके बैंगलोर लेके गए। बैंगलोर में किडवाई हॉस्पिटल बोल के है, किडवाई कैंसर हॉस्पिटल, उधर पे जाके उनका चेकअप कराने लगे। उन्होंने खून चेकअप किया, उसके बाद में सीटी स्कैन के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कंफर्म किया कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट कितने दिन में आएगी और इलाज कितने दिन से स्टार्ट होगा। तो उन्होंने बोले इलाज के लिए 2 महीने से के बाद से स्टार्ट होगा और सीटी स्कैन की रिपोर्ट 1 दिन बाद आएगी। फिर 1 दिन बाद आने के बाद फिर उनका मतलब डॉक्टर ने उनको सडनली उनके सामने ही बोल दिया कि आपको कैंसर है। तो कभी भी ऐसा है मतलब मैं सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि ना, आप जो पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, उनके सामने सडनली मत जाके बोलिए कि आपको ऐसी बीमारी हो गई है। वो इंसान बहुत डर जाता है, बहुत परेशानी में रहता है तो पहले, उसके वजह से आप उनको जाके सडनली नहीं बोलना। तो वो डॉक्टरों ने उनको सडनली बोल दिए, तो उस वजह से उनका डायबिटीज़ हाई हो गया, प्रेशर हाई हो गया, तो उस वजह से उनका खाना पूरा टोटली बंद हो गया था। तो उसके बाद ना मतलब मेरे जो शौहर है, शौहर की बेंगलोर से सीधा मैं लेके आया डांडली, क्योंकि डांडली से कुछ ही दूरी पे हुबली बोल के एक गांव है, वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल है कि नवनगर कैंसर हॉस्पिटल, और वहाँ पर स्पेशलिस्ट है, तो उधर पे चेकअप कराए। वहाँ पे चेकअप मतलब जैसे कि उधर पे नवनगर में चेकअप कराया उनका, मतलब बहुत कोशिश की है। कीमोथेरेपी उन्होंने बोला कि आपको कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि 3 कीमोथेरेपी कराने के लिए। उसके बाद में पहला कीमोथेरेपी कराए, दूसरा कीमोथेरेपी कराए। पहले कीमोथेरेपी उनका थोड़ा खाना बंद हो गया, सेकंड कीमोथेरेपी उनका सिर्फ सॉफ्ट आइटम खाने लगे। जैसे कि हर एक डॉक्टर लोग ना ऐसा बता रहे थे कि इनको ना, कोई डॉक्टर बोल रहे थे कि इनको फर्स्ट स्टेज है, और कोई डॉक्टर बैंगलोर में गए तो उनको डायरेक्ट सडनली उनके सामने बोल दिया कि आपको 4th स्टेज है, अभी कोई चांस नहीं है। तो जैसे कि मेरे शौहर के जो पापा है, उनके पापा के जो दोस्त है, उनके मतलब उनके पापा को भी एक बार हुआ, मतलब है कैंसर है, वो 3 इयर्स से मतलब अभी तक जी रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। बट उन्होंने बोला कि आप आयुर्वेदिक करिए, आयुर्वेदिक से बहुत फ़ायदा है, आयुर्वेदिक करोगे तो आपको मतलब उससे इलाज होगा। तो मेरे शौहर ने क्या किया, वहाँ पे सागर में गए, सागर में जाके सेकेंड कीमोथेरेपी के बाद में हमने सागर पे जाके आयुर्वेदिक दवा ले, और मेरे पापा के दोस्त ने बोले कि सागर में अच्छी दवा देता है कैंसर की, तो उधर पे जैसे कि कैंसर के लिए मतलब हर एक चीज़ का मतलब सजेस्ट लिया इन्होंने, जैसे कि उनकी मम्मी एक बार ठीक हो जाए, और कोई भी चाहेगा कि अपना जो इंसान है वो एक बार अच्छे से आ जाए घर पे, यही कोई लोग यही चाहेगा। तो इस वजह से हम लोग बहुत परेशान थे इतने दिनों से। 2 जून को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की शादी हो गई है, उससे साथ हमारी ननन की भी शादी साथ में ही हुई है, क्योंकि उनकी अम्मी के नज़र के सामने हुआ था। और 15 जून को मेरे सास का इंतकाल हुआ था, इसके वजह से हम ये व्लॉग्स नहीं डाल पा रहे थे। करने के बाद भी मेरी मम्मी बच नहीं पाई, और इतना खर्चा करे चलेगा, बट अपना आदमी नहीं बचा। तो इसी बात का थोड़ा बुरा लग रहा है। सबके आगे मैं गुजारिश करता हूँ कि पहले कीमोथेरेपी ना कराए, पहले ऑपरेशन या भी जो भी रहेगा वो कराए, उसके बाद में डॉक्टर से बोलना कि कीमोथेरेपी करे। पहला कीमोथेरेपी करने से जो खाने की जो गले के पाइप रहता है वो दब जाता है और बंद हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है। जो भी खाएंगे या तो लिक्विड पिएंगे वो पूरा नाक से रिटर्न आता है। तो इसी वजह से कीमोथेरेपी पहला ना कराए। कोई भी कैंसर पेशेंट को ना, सबसे पहली बात, आप उन्हें डराइए मत, जो भी रहेगा उन्हें सपोर्ट कीजिए, हिम्मत कीजिए, और बोलिए कि आप ऐसा कुछ भी मत सोचो कि आप बीमार हो या कुछ भी हो। उनको परेशान मत होने दीजिए, वो जो चीज़ मांगे उन्हें ला के दीजिए, वो जो चीज़ खाना चाहते हैं वो खाने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। चाहे वो डायबिटीज़ हो उनको, या चाहे प्रेशर हो, कुछ भी हो जाइए, वो जो चीज़ खाते हैं उनको खाने दीजिए।
और जितने भी कैंसर पेशेंट रहेंगे उनसे ये मतलब यही बोलना है कि उनको कीमो मत दीजिए। कीमो देने से जितने सेल्स रहते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना हो सके उनको आयुर्वेदिक दवा से कम करना जी। और जो भी रहेगा हमारा नेक्स्ट अपडेट में से आपको मिलेगा दोस्तों। और हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे NSOfficial03 हमारी आईडी है और यूट्यूब पे हमारा नायब सना व्लॉग्स है, उस पर सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आइंदा से अपना वीडियो आता रहेगा। और जो भी रहेगा आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया, हाफिज़।